आज हम आपको सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशन या फिर बीजीय व्यंजक इसके सवालों के जो सिंपल ऑपरेशंस हैं उसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। ये सबसे पहली चीज़ तो इसमें है पद या टर्म। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 4x की पावर 5। देखिए इसके पार्ट क्या हैं। सबसे पहले तो अब ये देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये है कॉफिशिएंट या जिसको हम गुणांक बोल देते हैं 4, और ये है बेस या हिंदी में इसको आधार बोल देते हैं, और ये जो ऊपर है ये है पावर जिसको हम हिंदी में घात बोल देते हैं। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। उसके बाद हमें पता होना चाहिए सिमिलर टर्म्स या फिर समान पद कौन से होते हैं जिनके एक ही आधार और एक जैसी घात, समान आधार तथा समान घात होती हैं, उनको हम बोलते हैं सिमिलर टर्म या समान पद। ये देखिए अब यहाँ पर मेरे सामने ये 4 टर्म लिखी हुई हैं, 4 पद हैं। तो हमें ये छांटना है कि इसमें समान पद कौन से हैं। अब देखिए पहले वाले में 5 गुणांक है, x आधार है और 3 पावर है। दूसरा देखिए -2 गुणांक है, y आधार है। अंडरस्टूड है कि ये और ये अलग अलग हैं तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको देखिए -6x पावर 3। अब इसमें देखिए एक जैसा, इसमें भी x है आधार और इसमें भी x है आधार, इसमें भी घात 3 है, इसमें भी घात 3 है, इनकी पावर 3 है दोनों में। तो ये दोनों समान पद हैं। ठीक है, ये देखिए -5x3 और -6x3 ये समान पद हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 2y3 और ये 4y3, यानी कि इसमें भी आधार एक जैसे हैं और घात एक जैसी हैं, तो ये भी समान पद हैं। एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो गुणांक चाहे एक जैसा है या अलग तरीके गुणांक से पद का समान होने का या असमान होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आधार और घात से फर्क पड़ता है। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए हमारे पास सामने एक सवाल है, बिल्कुल ये सिंपल है, सिंपलेस्ट है। इसमें है 11y, ठीक है, 11y -5 -9y -9x +4 -3y। अब अगर किसी की कोई पावर नहीं होती तो हम उसकी पावर को 1 मानते। जैसे ये y है, इसकी कोई पावर है ही नहीं तो हम इसको 1 मानेंगे। 11y पावर 1 -9 पावर 1, लेकिन पावर 1 को हम लिखते नहीं हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम इसके सिमिलर टर्म यानी कि समान पदों को छांटते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं। 11y है, 11y है, इसका समान पद कौन सा है? ये और ये तीनों समान पद हैं। यहाँ पर क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणांक कुछ भी हो, गुणांक तीनों के अलग अलग हैं, लेकिन तीनों के आधार या बेस इक्वल हैं। इसी तरीके से जो ये नंबर है, नंबर का सिमिलर नंबर ही होगा, ठीक। और ये x है, दूसरा कोई x है ही नहीं। ये देखिए मैं इस पर करता हूँ, मैं सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा कर रहा हूँ। ये है 11y, ठीक है, और उसके बाद भाई -9y। ये हो गया, निशान लगाते जाइए जो आप लिखते जाए ताकि एक टर्म रिपीट ना हो। ये भी हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरे जैसे -5, ठीक है, +4, ये भी हो गया भाई।
इसके बाद ये थर्ड है -9x, -9x। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए, अब ये तीनों समान पद हैं, सिमिलर टर्म्स हैं, ये देखिए, ठीक है। ये भी दोनों समान है, इसका कोई समान या सिमिलर टर्म मिला ही नहीं, ठीक। अब देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ। मैं इसको ब्रैकेट लगा करके कॉमन ले लेता हूँ। अंदर आ गया 11, कोई निशान नहीं तो अंडरस्टूड है कि प्लस का ही निशान होगा, -9 -3। इसको आप डायरेक्टली बता सकते हैं -5 और +4 -1 हो गया, ठीक है। ये -9x। ये देखिए +11 और -9 और -3 कितना हो गया भाई, प्लस का 11 और माइनस का 12, -1 और -9x, ठीक है। और अब आगे चलिए, +11 -12 वही हो गया -1y, -11 -9x, ठीक। माइनस, अब ये ब्रैकेट का कोई औचित्य नहीं रह गया, -1y, 1 ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंडरस्टूड है। -9x, इसको हम आगे ले आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आगे ले आएं, ऐसा कैसे भी छोड़ सकते हैं, -1, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए भाई, इस ये जो है ना सवाल है, इसमें क्या है कि ब्रैकेट इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर ब्रैकेट इन्वॉल्व है तो सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट को खोलना आना चाहिए, ठीक। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई निशान नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर प्लस का ही निशान आप लगाएंगे, ठीक। अब सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो भाई क्या होगा, देखो भाई, ब्रैकेट अगर खोलते हैं और ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के सारे निशान बदल जाएंगे। देखिए मैं ब्रैकेट को खोलूँगा, पहले मैं 19xy लिखता हूँ, -14y, और भाई ये क्या हो गया, +17xy है तो माइनस का 17xy हो जाएगा। निशान बदल जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, माइनस का y है प्लस का y हो जाएगा, माइनस का 10 है प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल पहले वाले सवाल जैसा हो गया। अब देखिए, अब मैं फिर सिमिलर टर्म्स इकट्ठा करता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए भाई, यहाँ पर दो बेस हैं, x और y हैं, तो हमें ऐसा टर्म चाहिए जिसका बेस x और y हो। ये देखिए, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, इसमें भी दो बेस हैं x और y, 2 वेरिएबल्स, और पावर तो अंडरस्टूड है कि मैंने अभी तक 1 वाली ही पावर ली है, तो मैं इसको इकट्ठा कर देता हूँ। ये है 19xy -17xy, और ये हो गया। अब ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं भाई, -14y + y, ठीक, +10, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, ये भी सिमिलर टर्म्स हैं, इसका कोई सिमिलर नहीं है। तो अब ये देखिए, -19 और +19 और -17 कितना हो गया, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या जैसे मैंने ब्रैकेट लगाया किया था ऐसे भी कर सकते हैं।
ये तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। प्लस का 19 और माइनस का 17 सबको पता है, +2 हो जाएगा, +2xy। इनके पावर के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। -14 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि 1 होगा, ठीक है। -14 और +1 कितना हो गया, -13y +10। ठीक, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इस सवाल पे आइए। अब हम यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा टफ है। ये टफ तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब तक जो पावर हमने ली है वो 1 वाली पावर ली है, लेकिन यहाँ पर हमने पावर 3, 2 या कुछ और भी ले ली है। ये देखिए, इस सवाल आपके सामने है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 2 ब्रैकेट हैं और दोनों ब्रैकेटों के सामने अलग अलग निशान है। तो सबसे पहले तो हमें ब्रैकेटों को खोलना है, ठीक। तो हम ब्रैकेट को खोल रहे हैं, 4a³ और भाई इसके बाद है -3a² +2। अब थोड़ा ध्यान रखिए, ब्रैकेट खोल रहा है, ब्रैकेट के सामने माइनस का निशान है और यहाँ पर कोई निशान नहीं, तो प्लस का निशान अंडरस्टूड है। तो अब हम अंदर के सारे निशान बदल बदल के लिखेंगे। -a4, माइनस का निशान है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +2a³। अब यहाँ पर प्लस का निशान है, माइनस का हो जाएगा 6b। अब इसके बाद से पहले प्लस का निशान है, यहाँ पर कोई निशान नहीं तो अंडरस्टूड है प्लस का ही निशान होगा, लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस का निशान ब्रैकेट से पहले है तो अंदर का कोई निशान नहीं बदलेगा, बिल्कुल वही का वही निशान रहेगा, यानी कि +2a² -3b। ठीक, अब ब्रैकेट खुल गए हैं, बिल्कुल वैसा ही सवाल हो गया है। अब हमें उसी तरीके से जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करना है। 4a³ इसका समान पद कौन सा है भाई, ये रहा, और तो कोई नहीं है। +2a³ या पावर 3, एक बात ये निशान लगा दीजिए ताकि हमें याद रहे, इसको यूज़ कर लिया है। उसके बाद -3a², कोई और स्क्वायर है, ये रहा भाई, +2a²। उसके बाद +2, कोई दूसरी संख्या है नहीं, यहाँ पे कोई दूसरी संख्या नहीं है, छोड़ो भाई इसको। -a4, कोई दूसरा a4 है नहीं है। और इसके बाद -6b, कोई दूसरा भी है, ये रहा भाई 3b। ठीक, अब देखो भाई इनको, ये दोनों इनको सिंप्लीफाई करेंगे। +4 और +2 कितना होता है, यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो अंडरस्टूड है प्लस का निशान है, लगाया नहीं जाता और लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। +4 और +2 कितना होता है, +6। a³ या क्यूब, पावरों को आपस में नहीं छेड़ना, पावर वही रहेगी। और उसके बाद ये देखिए -3 और +2 कितना होता है, -1। -1 a²
और भाई इसका तो कोई समान पद है ही नहीं, इसका भी कोई समान पद नहीं है। ये देखो भाई, -6 और -3 कितना होता है? -6 और -3 माइनस दो माइनस के निशाना आपस में ऐड हो जाएगा। कई बच्चे ऐड को प्लस बोलते हैं जो कि गलत है, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड अलग चीज़ है, प्लस अलग चीज़ है। -9b, ठीक है। अब ये सवाल सॉल्व हो गया है। हमें टर्म्स को थोड़ा सा सही तरीके से अरेंज करके लगाते हैं। 1 की कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। उसके बाद -a4 -9b+2। हालांकि सवाल आपका यहीं पर सॉल्व हो गया था, इनको बस मैंने खाली रीअरेंज किया है, ठीक है। तो आज के लिए दैट्स ऑल।